उज्जैन के महाकाल थाना अंतर्गत कहारवाड़ी में परम धाम आश्रम में रहने वाले साधु के साथ यात्री गृह संचालित करने वाली महिला उसके पुत्र भांजे ने मारपीट कर दी। तीनों आरोपियों ने उसे खींचकर अपने यात्री गण में बंद कर दिया और उसे पाइप से पीट दिया। इस दौरान कई लोग घटना को देखकर रहे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल साधु को जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद केस दर्ज किया है। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि कहारवाड़ी में स्थित परमधाम आश्रम में पूजा पाठ करने वाले स्वामी बोधानंद महाराज के आश्रम के सामने ही यात्रीगण संचालित करने वाली महिला ममता पति कोमल खराड़ी, उसके पुत्र अंकित खराड़ी, ममता की बहन बेटा गौरव ने सुबह स्वामी बोधानंद जब पूजा के लिए फूल लेने जा रहे थे, उसी दौरान उनके साथ मारपीट कर दी। तीनों ने पहले तो उसे आश्रम के बाहर पीटा और उन्हें खींचते हुए अपने यात्री घर ले गए। वहां चैनल बंद कर उनके साथ मारपीट की। स्वामी का शोर सुनकर आसपास के रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी। महाकाल थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और स्वामी बोधानंद को मुक्त कराने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपी उससे पुरानी रंजिश रखते हैं, इसी वजह से उस पर हमला किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टीम भारतीय न्यूज। सामने एक महिला है, वो अवैध रूप से सेवाशीष यात्री गृह चलाती है और उसके आतंक से पूरे मोहल्ले में दहशत है। वो लोगों पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाना, मारपीट करना। और आज मैंने कई बार आवेदन भी दिए और महाकाल थाने को भी अवगत कराया। बिना बात के आज वो महिला, मैं अपने आश्रम से अनुष्ठान पूजा के लिए पटनी बाज़ार फूल लेने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपने आश्रम का दरवाज़ा खोला, उस महिला, उसके पूरे परिवार ने, पति उसका कोमल, अंकित, गौरव, ममता खराड़ी, इन सब लोगों ने मुझे आश्रम से खींच के और राड से इन्होंने हमला करा। मेरे शरीर में, पूरे शरीर में चोटें हैं और मुझे घसीटते हुए सब लोग, जैसे कोई कुत्ते को घसीट के ले जाता है, ऐसे घसीटते हुए मुझे ले गए अपने घर में। अपने उनका जो यात्री गृह है उसमें चैनल बंद करके इन लोगों ने मारा। वो महिला मेरी छाती पे बैठ गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए। कारण क्या था? विवाद होने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, उस महिला की दादागिरी है। वो दादा बनना चाहती है उस मोहल्ले की, उसका आतंक मचाना चाहती है। साधु संत पर क्या कार्रवाई करने के लिए क्या करेंगे? अब मेरी अभी साधु संतों से कोई बात नहीं हुई। इस तीर्थ में जब साधु संत सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यहाँ का भी शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कई बार बताया गया। आपको रिपोर्ट कहाँ लिखाई? मुझे तो फिर महाकाल के किसी पड़ोस वालों ने, किसी ने फ़ोन करा के वो महाराज को एक महिला और उसका परिवार ज़बरदस्ती घसीट के ले गए। तो किसी ने फ़ोन करा, तब 100 नंबर की पुलिस आई, तब आके उन्होंने मुझे उस महिला के कैद से मुक्त करवाया। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई होगी आपने? महाकाल थाने में। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी बोधानंद गिरी और गुरु स्वामी परमानंद गिरी, 4 धाम मंदिर। कहाँ पर विवाद हुआ था? ये परम धाम कहारवाड़ी। कहाँ के निवासी? मैं परम धाम कहारवाड़ी। महाकाल की नगरी में कहारवाड़ी में परमधाम आश्रम में बोधानंद जी अपने आश्रम से बाहर निकले और सामने में जो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्रतिदिन उनसे झगड़ा करते रहते हैं, और उन्होंने महाराज जी को खींचकर अपने कमरे में ले गए, उन्हें मारा पीटा, उन्हें घायल किया। ये संतों के साथ में गलत हो रहा है, सनातन धर्म के साथ गलत हो रहा है। शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले को पूरी तरह अच्छा देखा जाए, क्योंकि काफ़ी बार इसकी एफआईआर महाकाल थाने में दर्ज हो चुकी है। परंतु महाकाल थाने से भी निवेदन है मेरा, वहाँ के टीआई साहब से मेरा निवेदन है कि एक बार इसको अपने संज्ञान में लीजिए और इसकी कार्रवाई कीजिए। संतों के साथ बहुत गलत हो रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में अगर संत सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा? फिर तो वही हो गया, मरने के बाद में हम श्रद्धांजलि दें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे श्रद्धांजलि दें, फूल चढ़ाएं कि महाराज जी को वैकुंठ में वास हो। अरे जब तक आदमी है तब तो उसका ख्याल कर लो जी। तो कोई संत के साथ ऐसा नहीं हो, इसीलिए आपको एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों पे इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में साधु संत, आने वाले समय में देखो, अगर गलत होगा तो साधु कब तक मौन रहेगा? किसी दिन तो बोलना पड़ेगा ना।
फिर समाधि से उठेगा और वो ज़रूर बोलेगा, और फिर सिर्फ साधु बोलेगा तो सबकी आवाज़ बंद हो जाती है, ये तो सब जानते हैं। ओम नमो नारायण। Subscribe now to most exciting channel ever.